बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए मैंगो डिलाइट्स की एक बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये डिलाइट्स बहुत मज़ेदार बनता है और आप इसको अपने किसी भी इवेंट के लिए ईज़िली बना सकते हैं। तो आप इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए आइए देखते हैं ये मज़ेदार सा डिलाइट कैसे बनता है। तो इस यमी से मैंगो डिलाइट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और हाफ़ कप मिल्क ले लिया है। तो इस हाफ़ कप मिल्क में मैं 6 to 7 टेबल स्पून इस कस्टर्ड पाउडर के डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अब कस्टर्ड पाउडर इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए। तो अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। और ये 2 आम थे जिनको मैंने अच्छी तरह से छील के इनके छोटे पीसेस कर लिए। तो अभी इनको भी एक साइड पे रख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने कढ़ाई को लो फ्लेम पे रख दिया है और ये 1 लीटर दूध है, इसको इसमें सारा डाल देना है और फिर इसको एक बॉयल आने तक अच्छी तरह से पकाना है। तो थोड़ी देर पकाने के बाद यहाँ पर दूध में एक बॉयल आ चुका है। अब इसमें हाफ़ कप चीनी डाल देते हैं और इसको इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। चीनी की क्वांटिटी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर चीनी इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और कस्टर्ड पाउडर जो हमने मिल्क में पहले ही मिक्स करके रखा हुआ था, अब उसको इस दूध में आहिस्ता आहिस्ता से डालना है और साथ साथ स्पून भी चलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बनने पाएँ। अब सारा कस्टर्ड पाउडर इसमें डालने के बाद मुसलसल स्पून चलाते रहना है ताकि कोई लम्स ना बनने पाए और हमारा कस्टर्ड बिल्कुल स्मूथ बने। अब कस्टर्ड हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बॉल ले लिया है और एक क्रीम का पैक ले लिया है और ये फ्रेश क्रीम है, तो सारी क्रीम हम इसमें निकाल लेंगे। सारी क्रीम मैंने इस बॉल में निकाल ली है। तो अब मैं विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी। आप इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी इसको बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी क्रीम को बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है और ये देखिए इसकी शेप इस तरह से बनने लगी है। तो इसका मतलब ये है कि क्रीम हमारी बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। तो अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। तो व्यूअर्स, कस्टर्ड हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको विस्कर की मदद से थोड़ा और स्मूथ कर लूँगी और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इतनी ही होनी चाहिए। अब हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम इसको एक साइड पे रख देते हैं। सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक डिश ले ली है। डिश थोड़ी डीप होनी चाहिए और इसके बेस में मैं थोड़ा सा कस्टर्ड डाल दूँगी और इसको स्पून की मदद से अच्छी तरह से फैला लेना है। इसके बाद मैंने ये केक के स्लाइसेस के छोटे पीसेस कर लिए हैं और इन पीसेस को इस कस्टर्ड के ऊपर सेट करके रख देना है। तो कस्टर्ड की वजह से ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। केक के पीसेस इस पे अच्छी तरह से सेट हो गए हैं। तो अब इनके ऊपर से हम थोड़ा कस्टर्ड डाल के इनको कवर कर देंगे। केक के पीसेस के ऊपर कस्टर्ड डालने के बाद इसको स्पून की मदद से थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है। फिर दोबारा से इसके ऊपर से केक के पीसेस की लेयर लगा लेनी है। तो केक की लेयर के बाद अब इसके ऊपर से हम मैंगो के पीसेस की लेयर लगाएंगे, जिसको मैंने पहले ही क्यूबिक शेप में काट के रख लिया था। और इसको हम इस पर डालने के बाद अच्छी तरह से फैला देंगे। थोड़े से पीसेस को हम बचा के रख लेंगे। तो व्यूअर्स, मैंगो डिलाइट बनाने के लिए आपको मैंगो बिल्कुल येलो येलो लेने हैं और बहुत मीठे लेने हैं। ग्रीन नहीं लेने हैं क्योंकि ग्रीन थोड़े खट्टे होते हैं और इनसे मैंगो डिलाइट का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब मैंगो की लेयर के बाद इसके ऊपर से हम दोबारा से कस्टर्ड डाल देंगे। तो अब कस्टर्ड के बाद इसके ऊपर से हम मैंगो जेली की एक लेयर डाल देंगे, जिसको मैंने पहले ही बना के और क्यूबिक शेप में काट के रख लिया था। अब जेली डालने के बाद इसके ऊपर से हम फिर से कस्टर्ड डालेंगे। देखा व्यूअर्स, हमने कितना मज़ेदार मैंगो डिलाइट बनाया है और कितनी लेयर्स वाला बनाया है। इंशाल्लाह जब भी आप इस डिलाइट को बनाएंगे आपका डिलाइट भी बहुत ज़बरदस्त बनेगा और बहुत मज़ेदार बनेगा। अब जो क्रीम हमने बीट करके रखी थी वो सारी क्रीम हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी दिया करें।
सारी क्रीम इसके ऊपर डालने के बाद अब इसको मैंने स्पैचुला की मदद से एक स्मूथ लेवल में कर दिया है और जो मैंगो के पीसेस मैंने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर डाल दूंगी। इसके अलावा इसको एक बहुत अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने इसके ऊपर से थोड़े से स्प्रिंकल डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा बहुत मज़ेदार और यमी सा मैंगो डिलाइट बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब आधे घंटे के लिए मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी। आप लोग भी इसको अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी बहुत तारीफ़ करेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोज़ को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।